ओ प्रायः आप लोग हमेशा सुनते आते हैं शास्त्रों में भी, गीता में भी, कि परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर हृदय में रहता है। तो मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा ईश्वर की परिभाषा क्या है। महर्षि पातंजलि योग दर्शन में समाधिपाद ने शुरू में लिखे हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपराम इष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यह विशेष पुरुष ईश्वर कौन होता है? वह विशेष पुरुष ईश्वर है। कौन? जो क्लेश कर्म विपाक और आशय इसे उपराम हो गया, रहित हो गया। अब ये चारों चीज क्या है? क्लेश कर्म विपाक और आशय। वास्तव में क्लेश अविद्या है, अज्ञान है, संसारोन्मुख ले जाने वाले। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये 5 क्लेश हैं। यही पांचों क्लेश इससे उपराम जो हो गया, वो कैसे होगा? कर्म है। कर्म दोनों होते हैं, एक अच्छे और बुरे। एक संसारिक कर्म जो बंधनकारी होते हैं, एक इष्टोन्मुखी कर्म होता है जिसको गीता में नियत कर्म, तदर्थ कर्म, यज्ञार्थ कर्म, कार्यम कर्म कहा गया है। तो यह कर्म क्लेश कर्म और विपाक, विपाक माने विशेष प्रकार से वो पवित्र हो गया, उपराम हो गया। ऐसा आशय, आशय माने होता है संग्रह, जैसे जलाशय, जहाँ जल एकत्रित होता है उसको जलाशय कहते हैं। वैसे ये चारों चीजों को, तीनों का जो आशय है, संग्रह है संस्कारों का, इससे भली प्रकार उपराम हो गया, निवृत्त हो गया। अब न तो उसके पास अविद्या जनित कोई क्लेश है और न तो उसको कर्म करने से लाभ है, न छोड़ने से हानि है, क्योंकि जो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कर्म की होय स्वरूप चिन्हे, वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे। यह है कर्म। विपाक माने विशेष प्रकार से पवित्र हो गया, उपराम हो गया इसे। और आशय, आशय माने जो संग्रह किए गए हमारे संस्कार थे अच्छे बुरे, इससे जब निवृत्त हो जाता है तो वही विशेष पुरुष ईश्वर कहलाता है। और वह एक योग्यता का नाम है, जिसको आप ब्रह्म भी कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसी को ब्राह्मण विप्र कहा गया है। इसी प्रकार से यह हमें ईश्वर की परिभाषा बताया, जिसको गीता में आया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अगर ईश्वर हृदय में है, ऑपरेशन कराओ, कुछ कराओ तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अर्थात संसारिक योग्यता भी निराकार होती, वैसे भगवान ईश्वर की भी योग्यता निराकार, लेकिन जिन्होंने उस योग्यता को हासिल कर लिया उसी को कहा गया था ईश्वर, परमात्मा। जैसे पूज्य प्रातः स्वामी जी हमेशा कहा करते हैं अभी भी, कि ईश्वर, भगवान और माया ये तीनों सर्वत्र रहते हैं। जिसको भगवान कहते हैं साधना की जागृति में, जिसको कहते हैं भगवान रथी हो गया, भगवान बातें करते हैं, खुदा बातें करते हैं। दादा गुरु हमारे कहते हैं भगवान बातें करते हैं। तो सदगुरु का बात करना, ईश्वर का बात करना, भगवान का बात करना एक ही चीज है, ये अलग नहीं है। इसीलिए यह जो हमने अभी बताया ईश्वर की परिभाषा, वह योग्यता हृदय में है। और उन्हीं को हिंदू कहा गया था, और उन्हीं को सनातन पुरुष कहा गया है, उन्हीं को आर्यावर्ती भी कहा जाता है। समयानुसार भाषांतर है, लेकिन है वही चीज है। जो एक परमात्मा, जो हृदय से ईश्वर का उपासक, उसी को हिंदू कहा गया था। और आज भी कतिपय कारण शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं आया है, लेकिन है एक ही चीज, ओम। अब ईश्वर की पहचान क्या होती है, ईश्वर को हम कैसे पुकारें? तो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव। उस ईश्वर का नाम प्रणव अर्थात ओम है। प्राप्ति वाले जितने महापुरुष हुए हैं सबका नाम ओम बताया गया। तस्य वाचकः प्रणव, तद जपस तदर्थ भावनम। अब बताइए, अब कहते हैं ओम का जप कर, अर्थात उस प्रणव का, ओम का जप कर, और उस अर्थ स्वरूप महापुरुष का भावना करो, अर्थात ध्यान करो, स्मरण करो। यही गीता में है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि ओम का जप कर और मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्य सत्यम ते प्रतियाने प्रियुष मेरे में मन वाला हो, मन मना भो, मद भक्तो मेरा भक्त बन, मद्याजी, मद्याजी माने मुझे ही प्रणाम कर, समर्पित हो।
मामे वश्य इतना तुम कर लोगे तो मुझ में तुम वास करोगे, अर्थात मेरे जैसा तुम भी हो जाओगे। वही पोस्ट तुम्हारे लिए भी है। जैसे हम इंजीनियर बन जाएंगे तो हम भी इंजीनियर कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से वह स्थिति सबके लिए है। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परमं गतिम, साधना के परिणाम में वह अवस्था हमें भी प्राप्त होती है। ओम।